Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Before we go ahead today with the part 2, let us revise what did we study in the part 1. So दोस्तों क्या हुआ था पहले पार्ट में हमने देखा कि ऑथर अपने पापा के साथ जब वो बहुत छोटे थे तो वो कोलंबिया के बीच पर जाते हैं जहाँ पर वो पापा के साथ एक सर्फिंग बोर्ड पर सर्फ कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो पानी उनके पूरा ऊपर से चला जाता है तो उनके अंदर वहाँ से ही एक डर पैदा हो जाता है। जब वो 10 और 11 साल के हो जाते हैं तो वो वाईएमसीए पूल को जॉइंट करते हैं, वाईएमसीए पूल में जॉइन करते हैं और फिर वहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं और एक हफ्ते तक वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक दिन जब वो अकेले स्विमिंग पूल पर बैठे थे वहाँ पर एक बड़ा सा मीन्स 18 ईयर ओल्ड का एक लड़का आ जाता है और वो पानी में उनको धक्का मार देता है और वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता है फियर का ऑथर के साथ वो एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। अब उस एक्सपीरियंस के बाद ऑथर को ऐसा लगता है कि वो ऑलमोस्ट उनकी डेथ हो चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हमें पता चलता है कि उनको बचा लिया जाता है। फिर बाद में उसी डर के साथ वो रहते हैं कि फिर वो अपने डर को ओवरकम करते हैं। सो लेट्स सी इन द पार्ट 2 ऑफ द लेसन डीप वाटर। हियर वी गो। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. Now, after the incident of the drowning into the pool, what happened? After few years, he came to know that there was the waterfall. Cascades means waterfall nearby his house. And he always wanted to go into the water nearby that waterfall, but the fear of water became its obstacle. अब कोई भी हो जब इतना अच्छे झरने होते हैं किसी को भी जाने का मन करेगा, लेकिन उसका जो वाटर फोबिया था हाइड्रोफोबिया था वही उसके लिए एक बाधा बन गया था। एंड whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. Now, whenever he decided to go into the Titan or the bumping river for swimming, whether in bathing in the warm lake of the Goat Rocks, which is in United States, जहाँ भी उसे इच्छा होती थी कि स्विमिंग के लिए जाना है, वो टाइटन रिवर हो या फिर बम्पिंग रिवर हो, फिर नहाने के लिए वार्म लेक में जाना हो जो गोट रॉक्स पर आया हुआ है, तो ये सारी जगह गोट रॉक्स पर आए हुए हैं। द टेरर दैट सीज्ड मी, जो डर था वो हमेशा वापिस आ जाता था और हमेशा उनको जकड़ के रखता था। सो दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक। सो जो पुल में उनके साथ घटना हुई थी वो वापस आ जाती थी जैसे ही वो पानी के अंदर जाते थे। इट वुड टेक पोजेशंस ऑफ मी कंप्लीटली, और पूरी तरीके से उनको जकड़ लेती थी। मीन्स वो पूरी कोशिश तो करते थे, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ फिर भी वो कोशिश करते थे, लेकिन ये डर वो निकाल नहीं पाते थे। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, बिल्कुल पैर नहीं हिला पाते थे, एकदम पैरालाइज्ड फील करते थे वो। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, जैसे कि पूरा उनका जो हार्ट है किसी ने एकदम ग्रैब कर लिया हो, पूरे पैर उनके एक आईसी हॉरर जैसे जकड़ जैसे जाते थे। मीन्स वो बिल्कुल अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते थे, इतना वो पानी को देखकर उनके अंदर वो फियर उनका जो था पानी के प्रति वो वापिस आ जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। नाउ हैंडीकैप मीन्स अ चैलेंज और द सर्कमस्टेंसेस। इट ऑलवेज स्टेड विथ wherever means he went, so it always was with him. In canoes, on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at bumping lakes in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. Now what happens? What is the meaning of canoes? Canoes means a small boat. So wherever he had been for the fishing in the main lakes for salmon fish, salmon is a fish, here you can see in the image. bass भी एक fish का नाम है। bass फिशिंग के लिए कहाँ गए थे वो? न्यू हैम्पशायर में। वहाँ पर भी डर ने उनका
ओके, मीन्स वो फियर ने उनको फॉलो किया। ट्राउट भी एक फिश का नाम है, हियर यू कैन सी इन द इमेज, कहाँ पर, ड्यू शर्ट्स में एंड मेटिलियोस में। ये भी रिवर के नाम है जो ओरेगन में आए हुए हैं, ओरेगन एक प्लेस का नाम है। फिशिंग फॉर सैल्मन फिश इन कोलंबिया। फिर बम्पिंग लेक जो एक ओके वाटरफॉल में आया हुआ है, मीन्स बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। वेर एवर आई वेंट, जहाँ भी वो गए, ये जो हॉन्टिंग फियर था ऑलवेज फॉलोड हिम। एंड व्हाट हैपेंड, it ruined my fishing trips. Ruined means it destroyed wherever he had been with his friends. जहाँ भी वो गए कि चलो ओके इस छोटे से डर के वजह से मैं अपनी जर्नी ओके अपना एक इन्जॉयमेंट तो नहीं छोड़ सकता, तो जहाँ भी उनकी इच्छा हुई जाने की वो सब जगह वो गए। लेकिन उनके साथ साथ जो हॉन्टिंग फियर था ओके उनके अंदर वाटर के प्रति, वो भी ओके उनके साथ गया और उनकी सारी ट्रिप्स डिस्ट्रॉय हो गई। Deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. Or deprived means to take away. And because of this ruin, because of this fear of water, it also took away all his joy of swimming and boating. तो फिर भी मीन्स उसकी वजह से वो enjoy भी नहीं कर पाए। Next, I used every way I knew to overcome this fear. Now I knew from all the way and I knew how to overcome this fear of water, but it held me firmly in its grip. Each time I was trying to come out of this fear, but it held me very tightly, that I was not enough capable to come out. Finally, then I took one decision. In the month of October, I decided to get an instructor and learn to swim. That's like a good man, okay, good decision. Then see, that's called the spirit. When he continuously kept fearing of water, each time he tried harder to overcome his fear, but when he came to the conclusion that he was not able to overcome that fear of water by himself, then he decided to overcome it completely, that I need to now overcome this fear of water. So at last he decided to get the instructor and learn to swim. I went to the pool and practiced 5 days in a week. क्या बात है, हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करते थे। An hour each day, हर रोज 1 घंटा। The instructor put a belt around him. ओके, पूरे उनकी बॉडी पर एक बेल्ट कर दिया। The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through the pulley that ran on an overhead cable. अब पुली आपको पता है ओके, तो उनका जो वेस्ट था उसके ऊपर उन्होंने एक बेल्ट बांधा, फिर बाद में उस बेल्ट को के पुली के साथ अटैच कर दिया। जैसे थोड़ा मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर ऑथर हैं ओके, और वो स्विमिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ से जो पुली है उनको अटैच कर दिया, और ये पुली का जो एक रोप है ये उनके हाथ में था। मीन्स दैट ही शुड नॉट ड्रॉन इनटू द वाटर. So the instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went through the pulley that ran on an overhead cable. He held onto the end of the rope. Okay, means एक हिस्सा उन्होंने पकड़ के रखा था, and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. Okay, means हर रोज okay, घंटे के बाद okay, means दिन, वीक, हफ्ते okay, वो प्रैक्टिस करते गए. Clear, my dear students? I hope you understood. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Now see, on each time when he used to go into the water, okay, in the pool, a bit of the panic seized him. जब भी वो पानी के अंदर जाते थे, उनके अंदर वो डर, कुछ जो डर रहता था वो वापस आ ही जाता था. Each time, the instructor relaxed his hold on the rope and went under. Some of the old terror returned and my legs froze. Now, each time the instructor relaxed his hold on the rope. अब क्या करते थे, जो इंस्ट्रक्टर होते थे वो रस्सी जो उन्होंने पकड़ के रखी थी उसको वो थोड़ा लूज़ छोड़ते थे. अब आपको पता है कि ये जो रस्सी इंस्ट्रक्टर ने क्यों पकड़ के रखी थी, जो डर था उसके अंदर कि कहीं वो डूब ना जाए, इसीलिए इंस्ट्रक्टर ने शायद ये तरीका ढूंढ निकाला था कि कैसे ओके ऑथर को
एक अच्छी स्विमिंग सिखाई जा सकती है। तो इसीलिए उन्होंने बेल्ट को टाई अप करके जो रोप पकड़ कर रखी थी उसे वो धीरे धीरे ढीला छोड़ते थे। जब वो पानी के अंदर जाते थे, व्हेन आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, वापिस उनको वो डर याद आ जाता था जो पानी में उनका एक्सपीरियंस और बहुत ही बुरा इंसिडेंट रहा था, वो वापस उनके आंखों के सामने आ जाता था और उनके जो पैर होते थे वो एकदम फ्रीज हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और ये कंटिन्यूस मेहनत करने के बाद जो घंटों तक वो प्रैक्टिस करते थे, हफ्तों तक करते थे, और ये पूरी मेहनत के बाद 3 महीने में ये जो उनका कहीं जो फियर था वो थोड़ा रिड्यूस हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। तो ये सबसे बड़ी टेक्निक एंड ट्रिक्स हैं, अगर जो भी स्विमिंग जानता हो ये एक्सेल और इनहेल के बारे में ज़रूर जानता हो। तो जब आप पानी के अंदर जाते हो तो आपको एक्सेल करना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और अगर आपको इनहेल करना है तो आपको जो मुंह है वो पानी के बाहर रखना है, तब आपको सांस लेनी है अंदर, और जब आप पानी के अंदर है तब आपको सांस छोड़नी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है स्विमिंग की। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ये एक स्विमर के अंदर आनी चाहिए, तो उसको उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया। बिट बाई बिट आई रिमूव्ड द पार्ट ऑफ द पैनिक दैट हेल्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर। तो धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को, ये जो पैनिक उनके अंदर था जिसने जकड़ के रखा था, ये धीरे धीरे उन्होंने रिमूव किया अपने आप से, मीन्स बाय कंटिन्यूस प्रैक्टिस धीरे धीरे ये वो रिमूव कर पाए। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स। अब दूसरी प्रैक्टिस उन्होंने क्या देने की कोशिश की कि जैसे ही आप देखो तो जो ये क्या होता है, वहाँ पर खड़े रहकर उन्होंने पैर की कंटिन्यूस जो पैडलिंग टाइप होती है उसकी प्रैक्टिस उन्होंने देना शुरू की। सो ही हेल्ड मी एट दी साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है स्विमिंग सीखने के लिए कि आपको अपने पैरों की मूवमेंट्स बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और मैंने वही कंटिन्यूस प्रैक्टिस में करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, जब स्टार्ट किया अर्लियर माई लेग्स दे जस्ट स्टॉप्ड, ओके, मीन्स माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मैं अपने पैरों को मूव भी नहीं कर पा रहा था, बट दे मीन्स लेग्स ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, फिर बाद में मेरे पैरों को थोड़ा एक रिलैक्सेशन मिला, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम मीन्स माई लेग्स, और फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपने पैरों को कमांड कर पाया और मैंने वो मूवमेंट्स पैडलिंग करना एक तरीके से शुरू किया। सो ही शोड मोर इंटरेस्ट ऑफ डूइंग एंड लर्निंग स्विमिंग, thus piece by piece he built a swimmer. Now here again he means instructor. The piece by piece means from every corner, from all the angles he was trying to build a perfect swimmer. So he was trying that he should learn the swimming from all the corners or all the angles or each and every steps of swimming. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole, and when he tried his best कि वो सभी तरीके से सभी स्किल में एक माहिर हो जाए, तो वो एक अच्छे कंपाइल होकर एक परफेक्ट स्विमर बनकर बाहर निकले, वही वो चाहते थे। एंड फाइनली ही अचीव्ड दैट, हु इंस्ट्रक्टर, एंड इन अप्रैल ही सेड now you can swim. So my dear students, see, you know very well that the author started swimming in October till April. The instructor said that you can swim now. So October to April, our author took 6 months for learning the swimming. So my dear students, here the instructor said that now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Okay, dive off now. So you can very easily swim, okay, anywhere else now. Crawl stroke, okay, but with what stroke? Crawl, ये एक स्ट्रोक है स्विमिंग का, अलग अलग स्ट्रोक होते हैं, तो उसके लिए आप देखना इसी तरीके का एक क्रॉल स्ट्रोक होता है। आई डिड, मैंने वो किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्टर फिनिश का मतलब ये नहीं होता कि इंस्ट्रक्टर okay, फिनिश हो गया। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो ट्रेनिंग थी, okay, जो इंस्ट्रक्टर का काम था वो अब ख़त्म हो गया। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, अब देखो फिर भी कहीं वो थोड़े सेटिस्फाई नहीं थे, फिर भी उनको लगता था कि अभी भी कि कुछ
छोटे मोटे जो डाउट्स है, जो छोटा ओके मीन्स छोटे मोटे डर हैं, वो उनको वापस अभी भी आ जाता है. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉन्ड्रेड मिडोज, अप द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल्स to Maid Glacier and camped in the high meadows by the side of Warm Lake. Now what happened at means he to remove that small portion of the fear कि जो छोटे मोटे डाउट्स उनके अंदर आते थे ये, तो उसको भी कि ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया. वो अब गए वेस्टर्न के तरफ, जहाँ वो रहते थे उसके वेस्टर्न डायरेक्शन में वो गए. कहाँ पर गए? टाइटन के ऊपर गए. टू कॉन्ड्रेड मेडोज, मेडोज क्या होता है? एक फार्म होता है. अप इन द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर, जो एक बर्फ़ से भरा होता है. ये इमेज के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा दे के रखा. तो वहाँ पर एक लेक था, वहाँ पर उन्होंने कैंपेन किया ओके इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक. सिर्फ ये कहने के लिए लेक का नाम वार्म लेक है, लेकिन ये ग्लेशियर पे आया है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ओके चिल लेक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ओके वहाँ पर उन्होंने कैंपेन किया एक दिन के लिए. फिर अगली सुबह में आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक ओके, और फिर मैं सीधा पानी के अंदर कूदा. एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और वापस वो एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक गए. जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू. तो एक ये अमेरिकन स्विमर है जिनका नाम उन्होंने मेंशन किया है. दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वी हैव वन स्विमर जिसने ओलंपिक में बहुत सारे मेडल जीते हैं. क्या आप मुझे बता सकते हो मैं कौन से स्विमर के बारे में बात कर रहा हूँ और कितने ओलंपिक मेडल उन्होंने जीते हैं? जो बहुत ही अच्छे स्विमर है, बहुत ही इंस्पायरिंग ओके पर्सनालिटी है वो. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द echo. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. और वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपने जॉय दिखाने के लिए कि वो ज़ोर से चिल्लाए और वो खुद का ही एको उन्होंने सुना. तो जो गिलबर्ट पीक है, ये पिक्चर मैंने रखा है उसके लिए, वहाँ से एको आया. तो वो अब वहाँ पर कह रहे थे कि आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. कंप्लीटली उन्होंने ओके जो वाटर का उनको फियर था वो रिमूव कर दिया, ओके उनको हरा दिया है. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. ये जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस किस चीज़ का? एक्सपीरियंस जो उनको एक डूबने का एक्सपीरियंस था, जो ये डर से बाहर निकलने का जो उनके पास ये जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बात वो कर रहे हैं यहाँ पर विलियम डुगलस. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट. बहुत अच्छी बात कही है. जिसने ऐसे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया होगा वही मेरे एक्सपीरियंस को समझ सकता है. बहुत ही अच्छा. मीन्स द ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट माई एक्सपीरियंस. तो जो इंसान इस तरीके से जिसने ऐसे एक्सपीरियंस को फील किया हो या जो ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा हो, वही इंसान मेरे एक्सपीरियंस को समझ सकता है. इन डेथ देयर इज़ पीस. ओके मीन्स वो कहते क्योंकि उन्होंने डेथ को भी बहुत ओके नज़दीक से एक्सपीरियंस किया, तो जो डेथ होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है. ओके जब आप डेथ के बहुत करीब होते हो, और उन्होंने वो डेथ को बहुत करीब से महसूस किया है. देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. सिर्फ आपको मीन्स डरने में के लिए देयर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. मीन्स आपको सिर्फ वो मरने के डर से ही डर लगता है. एज रूजवेल्ट न्यू when he said, okay, Roosevelt means the president of America. वो कहते हैं all we have to fear is fear itself. बहुत ही अच्छा ओके उन्होंने सेंटेंस कहा है. ये उनका बोला हुआ सेंटेंस है कि हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए, ना कि ओके उसके परिणाम से. तो मीन्स उन्होंने all we have to fear is fear itself. तो हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ से. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. So here the author says that he has experienced both the sensation of dying as well as the terror, okay, that fear what it came, okay, means जो उनके अंदर आया था. लेकिन इसी चीज़ ने
उनको जीने का एक राह दिखाया कि उनको जीना है। सो जो इंटेंसिटी है उन्हीं की उसी की वजह से ये ग्रो हुई कि दैट ओके वो इतने जल्दी मर नहीं सकते, उनको जीना है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और एक लास्ट में उनको वो अपने आप को बहुत ही फ्री ओके महसूस करने लगे। वो फ्री टू वॉक, अब वो जहाँ चाहे वहाँ चल सकते थे, ट्रेल कर सकते थे, क्लाइंब कर सकते थे, बड़े माउंटेन पर भी जा सकते थे, एंड टू ब्रश असाइड द फियर, और वो कितना भी बड़ा फियर उनके लाइफ में आ जाए, कितना भी बड़ा डर क्यों ना उनके लाइफ में आ जाए, वो पूरे डर को वो असाइड कर सकते थे, इतना उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेसन। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया है। अगर आपने सचमुच कुछ इस लेसन से सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।